प्रतीक्षा कब से करता हूँ। वर्षों बीत गए, हमारे गुरुदेव ने हमें आश्रम में प्रवेश नहीं करने दिया। हे प्रभु राम, हम कब तक आपकी प्रतीक्षा करें? आप कब आएंगे प्रभु? आप कब आएंगे प्रभु? आपकी प्रतीक्षा करते करते कितना समय बीत गया, परंतु क्या आप तक के श्रवणों तक इस भक्त की पुकार नहीं जाती? हे करुणानिधान, आप कहाँ हैं? कब आएंगे? यदि आप स्पष्ट रूप से मेरे पास नहीं आए तो मैं अंतरात्मा से आपके दर्शन करूं प्रभु। आप मेरे पास कब दर्शन देने को आएंगे? दर्शन की लालसा है भक्त के मन में, विश्वास भी है, श्रद्धा भी टूट है। एक दिन मेरे प्रभु श्री राम जरूर आएंगे। प्रभु श्री राम आगे को चलते हुए भक्त सुतीक्षण, इस समय तुम अपने नेत्रों को खोलो। भक्त सुतीक्षण, अपने नेत्रों को खोलो। वाह, ये क्या जो हमारा भक्त सुतीक्षण आज इसके हृदय में हमारी छवि अंकित हो चुकी है,
जिसके कारण आज इस समय भक्तराज अपने नेत्रों को नहीं खोल रहे हैं। इसलिए क्यों ना जो इनके हृदय में हमारी छवि अंकित है उसे अदृश्य करना चाहिए, जिससे हम नेत्रों को अवश्य ही खोल देंगे। दर्शन देकर कहाँ चले गए प्रभु? जय हो प्रभु। मुझे हे प्रभु, आपकी कोटि कोटि जय हो प्रभु। कितनी प्रतीक्षा कराई, आज आप दर्शन देने को आए प्रभु। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भक्त सुतीक्षण, आज मैंने आपको तो दर्शन दे दिया, क्या आप इस समय हमें अपने गुरुदेव के पास लेकर नहीं चलोगे? प्रभु, हम इसीलिए तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आपको अपने गुरुदेव के पास ले जाने के लिए। क्योंकि प्रभु अब आज सामने आए हो तो अब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आज आपको अपने गुरु के पास ही ले चलूंगा। प्रभु आप जानते हैं कि जैसे आप हमें छोड़कर गए हैं तब से हमें गुरु आश्रम में प्रवेश नहीं मिला, गुरुदेव ने हमें निकाल दिया। तब आप बहुत छोटे थे प्रभु। बताओ, एक बार की बात है, हमारे गुरुदेव महामुनि अगस्त जी, आप जब शालिग्राम के रूप में थे तो आपका निरंतर पूजन करते थे। एक बार की बात, हमारे गुरुदेव तीर्थाटन के लिए चले और शालिग्राम हमें सौंप कर गए कि बेटा सुतीक्षण, इसका फलित प्रकार से पूजन करना। ये हमारे आराध्य हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, इनके पूजन में कोई त्रुटि न होने पाए। नित्य प्रति इन्हें नहलाना, चंदन लगाना, भोग लगाना, मैं ऐसा ही करता रहा। मैं सदैव शालिग्राम को अपने पास रखने लगा। एक समय की बात, मैं वन में जा रहा था, देखा एक वृक्ष में सुंदर पके पके जामुन लगे हुए हैं। मैंने सोचा ये जामुन तोड़ लूं। किससे तोड़ता? मैंने शालिग्राम जामुन के वृक्ष पर चढ़ा दिया। जामुन तो गिरे परंतु शालिग्राम नहीं मिले। बड़ा सा जामुन मिला, मैंने सोचा शालिग्राम है, उन्हीं को उठा के ले गया, नहलाया, रख दिया। जब हमारे गुरुदेव तीर्थाटन से वापस आए, बोले बेटा सुतीक्षण शालिग्राम लाओ, तो वही बड़ा सा जामुन मैंने दे दिया। जब गुरुदेव ने उन्हें नहलाया तो क्या हुआ? जामुन गल गया। गुरुदेव ने कहा सुतीक्षण ये क्या किया तूने? तो मैंने उनसे कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन किया, आपकी आज्ञा के अनुसार नित्य प्रति पूजन बंधन किया। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी शालिग्राम गली गए हम का जानी। गुरुदेव ने कहा सुतीक्षण ये तेरे ही कारण हुआ है, जा आश्रम से निकल जा। जब तक शालिग्राम को ढूंढ के नहीं लाएगा तब तक आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा। तब से मैं बाहर विचरण कर रहा हूँ, शालिग्राम को खोज रहा, परंतु आज मिले तो आप इतने बड़े हो गए। आज आपको अपने गुरुदेव के पास ले चलूंगा, आज मैं गुरु आश्रम में प्रवेश भी पाऊंगा, आज आपको जाने नहीं दूंगा। प्रभु चलिए आप गुरुदेव के पास चलिए। क्यों नहीं, चलो सुतीक्षण। मुनि आश्रम पहुँचे आप कृपा करके इस जगह पर विराजमान हो जाए। हम गुरुदेव को खबर कर दें कि आपके शालिग्राम आज राम रूप में आपके द्वार पर आ गए हैं। बता के आऊंगा प्रभु, मैं गुरुदेव को बताने जाऊं तब तक आप कहीं चले ना जाना। मैं आपको यहाँ पर बांध कर जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। नहीं तो आप चले गए तो फिर गुरु आश्रम में प्रवेश नहीं पाऊंगा। आप कृपा करके पास हो जाइए, आज आपको बांध कर जाऊंगा, भक्त की आन में बांध कर जाऊंगा।
मैं आपको से ना कहूँ तब तक आप कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं भक्त विभीषण, अब मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं गुरुदेव को बताता हूँ। ठीक है, जाओ। गुरुदेव गुरुदेव मैंने तुमसे क्या कहा था, याद है या भूल गया? हाँ गुरुदेव, तभी तो मैं आज आया हूँ। आपने मुझे कहा था कि शालिग्राम को लेकर आना। आज मैं साक्षात प्रभु राम को लेकर आया हूँ। हाँ, और सीता मैया, लक्ष्मण भैया सब आए हैं। इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ। चलिए गुरुदेव, अपने आश्रम के द्वार पर खड़े। अब तूने झूठ बोलना भी सीख लिया। नहीं गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप मेरे साथ में तो चलिए। सुतीक्षण, यदि आज तुम्हारी बात असत्य हुई तो सदैव के लिए आश्रम के द्वार बंद हो जाएंगे तेरे। हाँ गुरुदेव, आप जो चाहना वो दंड दे देना, पर तो आप चलकर देख तो लीजिए। ठीक है, चल रहा हूँ। अति प्रीत लिए और राम जाने कितने जन्मों तक प्राणी तब करते हैं, तब भी आपके दर्शन नहीं प्राप्त होते। आज हमारे शिष्य शिक्षण के कारण हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आइए प्रभु, आश्रम में चलिए। आइए मैं इस समय आपके साथ आश्रम में किस प्रकार से चलूं, क्योंकि जो आपका भक्त विभीषण है उसने भगवान और भक्त की आंख में मुझे बांध कर रखा है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ किस प्रकार से आश्रम में चलूं। सुतीक्षण ने आपको बांध कर रखा है। हाँ, सुतीक्षण, अरे बेटा, रुष्ट नहीं होते हैं। अरे अपने गुरुदेव से रुष्ट हो जाओगे सुतीक्षण। मैं तुम पे क्रोधित नहीं हूँ। सुतीक्षण, मेरी बात तो सुनो। अब रुष्ट ना रहो, बस छोड़ दो। सुतीक्षण, गुरुदेव, आपसे मैंने कितना कुछ कहा, प्रार्थना की, आप नहीं माने। अब मैं भी आपसे नहीं बोलूंगा। नहीं सुतीक्षण, देख अब क्रोध का क्या क्या दे। अब तुझे आश्रम में स्थान मिलेगा। हाँ, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। सुतीक्षण, परंतु उससे प्रथम तुमने प्रभु को भक्त भगवान की आग लेकर बांध रखा है। इन्हें मुक्त तो करो, तब मैं तो भूल गया गुरुदेव, मैंने इन्हें इसलिए बांधा था कि आपसे बताने आऊं, कहीं ये चले गए तो मैं झूठा हो जाऊंगा ना। धन्य हो सुतीक्षण, अब इन्हें मुक्त करो। आइए प्रभु, आइए, आप बंधन से मुक्त हैं। आइए प्रभु, आश्रम में आइए। आश्रम ग्रहण कीजिए। प्रभु, गुरुदेव, अब मैं आश्रम में शरण पा गया। चौड़ भी अवश्य। तो श्यामा भैया भूखी होगी, मैं चारा खिला के आऊं। चौड़ भी सुतीक्षण, वह आज से तुम्हारी ही गाय है। ठीक है, ठाकुर जी के लिए भोग भी बना कर लाऊं। हाँ, अवश्य अवश्य।